हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबको हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म्स टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रेगुलर बेसिक पे 7 से 8 मिनट का वीडियोज आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि वह किसी भी कॉम्पिटिटिव वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो आप देखिए, आज का जो क्वेश्चंस है उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके कमेंट करने की कोशिश करेंगे और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग को कवर हो। तो चलिए, आज का क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चंस का रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे। ऑप्शन दिया हुआ है सुरकोटदा, वनावली, मांडा या फिर कालीबंगा। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी का जो स्थल कालीबंगा है वह किस प्रदेश में है। ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। बताएंगे। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की थी। तो ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग। इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। अगला देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस ईस्वी में पारित किया गया था, बताएंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 1773 ईस्वी, 1771 ईस्वी, 1785 ईस्वी या फिर 1793 ईस्वी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। मार्ले मिंटो जो सुधार बिल पारित हुआ था वह किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 ईस्वी के इंडियन जो काउंसिल एक्ट हुआ था उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन है द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या फिर संघीय व्यवस्था या फिर प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था सुधार बिल जो था उसमें प्रावधानों का सार क्या था। ऑप्शन है राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम एवं अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था या फिर राज्यपालों की वीटो की शक्ति। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, अगला देखेंगे, 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। फिर से सुनिएगा, 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन जो था वह 3 मंत्रियों से गठित था, लेकिन उनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन उनका सदस्य नहीं था। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट करेंगे। इसका राइट जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली जो था उसका पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था
वो कब किया गया था? ऑप्शन है 1909 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1935 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सचिन का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिन का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला देखेंगे, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसके द्वारा जो स्थापित संघ हुआ था उसमें अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, या गवर्नर जनरल को, या फिर प्रांतीय विधानमंडल को, या फिर प्रांतीय राज्यपालों को। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल को। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में जो बेरोजगारी है वो कैसी बेरोजगारी है? ऑप्शन है तकनीकी, चक्रीय, घोषणात्मक या फिर संरचनात्मक। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। ठीक है। अगला देखेंगे, भारत में बेरोजगारी की किस्म कैसी होती है, कैसी है या कैसी पाई जाती है? इसका ऑप्शन है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा या फिर नीति आयोग। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ठीक है। अगला देखेंगे, बिहार के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर झारखंड। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश जो है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन है कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का या फिर व्यापार क्षेत्र का या फिर बाइकिंग क्षेत्र का। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण क्षेत्र का। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? ऑप्शन है कृषि, विनिर्माण, परिवहन या फिर बैंकिंग। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है?
एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर ठोस। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक कौन है? ऑप्शन है टिन, कॉपर, लेड या फिर निकेल। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शन है सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल या फिर कांच। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।